आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी का नंबर 1 एसबीसी इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रूपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रूपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर न थी। एड्रेस एसबीसी इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। भिवंडी की सियासत हमेशा अपनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती रहती है। अभी हाल ही में असेंबली के इलेक्शन का दौर खत्म हुआ है और अब कारपोरेशन के इलेक्शन का इंतजार है। आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन को देखते हुए सभी नगर सेवक जो माजी हो गए हैं, उन्होंने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए कुछ भावी नगर सेवकों ने भी अपने नाम का ऐलान किया। आइए हम आपको वार्ड नंबर 5 में ले चलते हैं और मिलाते हैं रफीक शेख से, जो एसबीसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मालिक है। उन्होंने भी अब इलेक्शन लड़ने का तय कर लिया है। उन्होंने इस तरीके का फैसला क्यों किया, आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं एसबीसी इंटरनेट केबल के ऑफिस में इनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये एसबीसी इंटरनेट केबल के जो मालिक हैं और लोगों की जो बात फैली हुई है पूरे वार्ड नंबर 5 में कि एसबीसी इंटरनेट के जो प्रोवाइडर है जनाब रफीक शेख साहब, वो इस बार जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं महानगर पालिका का। इसी बात का शोशा जो है पूरे वार्ड में फैला हुआ है और इसी बात को लेकर आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और वो क्या वाकई में इस वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि वो इस वार्ड से हमेशा उन्होंने इलेक्शन लड़वाया है। और आज अचानक जो लोगों में एक शोशा फैला हुआ है कि अब रफीक शेख खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो आइए इस पूरी सच्चाई को जानते हैं उन्हीं की जुबानी। रफीक शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक सबसे पहले तो हम आपको बताते थे कि आज हम अपने वार्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, इसलिए वार्ड में ये चर्चा चल रही है कि अब रफीक शेख जो है इंटरनेट सर्विस केबल चलाते चलाते अब इलेक्शन भी लड़ेंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैंने मन बना चुका कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है और 100% लड़ना है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी चीज से एनी टाइम मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एकदम इच्छुक, मतलब लड़ूंगा 100%। क्यों लड़ना चाहते हैं आप? क्यों लड़ना चाहता हूँ, मैंने इस वार्ड में मैं रहता हूँ, सब कुछ मेरा वार्ड में है, मेरा बिजनेस भी वार्ड से ही स्टार्ट हुआ है। मेरे कुरेश नगर कसाईबाड़ा जिसका नाम बोला जाता है, मैं यहाँ का रहना हुआ। उसके अलावा मैंने हर किसी को लड़वाया हूँ, मैंने हमेशा लड़वा के मैंने देख चुका हूँ कि इस मोहल्ले के अंदर काम किसी ने कुछ किया नहीं है। तो अभी लोगों का जहन ये बना हुआ है कि अब की रफीक भाई तुम किसी को मत लड़वाओ, कि तुम खुद इलेक्शन लड़ो। इसके लिए मेरी तैयारी मैंने शुरू किया। कारपोरेशन का इलेक्शन मेरे को लड़ना है, 100% लड़ना है। हाँ, तो जो मतलब चर्चाएं चल रही थी वार्ड में, उसमें ये हकीकत छुपी हुई है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एकदम सच्चाई है, 100% सच्चाई है। लेकिन आप ये बताइए मुझे, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने इतने दिनों से खामोशी क्यों इख्तियार की थी? ना तो आप कभी एमपी इलेक्शन में नजर आए, ना एमएलए के जो असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें नजर आए, आपने ना कभी किसी पार्टी का सहयोग किया, ना आपके बैनर लगे, ना पोस्टर लगे, ना आपने हमेशा की तरह किसी को यहाँ पर बुलवाया और उसको वोटिंग करवाया। क्या इसमें क्या बात? मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगा कि आज जो वार्ड के अंदर जो लोगों को तकलीफ है, सबसे पहले तो जो गटरें जो भरी हुई है, आज मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने देखा और लोगों ने मेरे को मेरे ऑफिस पे आके बोलते हैं कि वार्ड के अंदर गटर ऐसी भरी हुई है कि अभी तो बारिश नहीं है, फिर भी गटरों के अंदर पानी, मतलब घरों के अंदर पानी जा रहा है, भरा हुआ है, पूरी गटर भरी हुई, पूरी गटर पे गली गली में पानी। अभी मैंने आज ही सर्वे किया, अभी जहाँ पे कि मतलब
घर तो घर, पूरा रोड के ऊपर पानी जा रहा है, लेकिन वो चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके लिए मैंने मन बनाते हुआ कि ये चीज मैं लड़ूंगा और करूंगा, और मैं वार्ड के अंदर काम कैसा होता है वो बताऊंगा। तो अभी जो लोगों की मदद आप हमेशा करते थे, जिन लोगों को आप लड़वाते थे और वो जीत भी जाते थे, यानी आपको एक किंग मेकर कहा जाता था। अब किंग मेकर खुद किंग मेकर बनने की बात कर रहा है, तो जो लोग आपके सहारे बैठे हुए हैं, जो लोग ये देखते हैं कि हाँ रफीक शेख का हमको सहारा मिलेगा, एक हमारे को खंबा मिलेगा जिसकी वजह से हम कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे, अब उनका क्या होगा? देखो, मैंने सबको लड़वाया, सबको मतलब जिसको जीतना था वो जिताया, मैंने सब कुछ देख चुका, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। खास करके वार्ड में ये वार्ड को एकदम लावारिस बना दिए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अब की वार्ड अपना लावारिस नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से मैं इलेक्शन के लिए उतरा हुआ और उतरूंगा और लड़ूंगा एकदम 100%। तो ये पैनल सिस्टम होगा। पैनल सिस्टम में आप किन किन लोगों को अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगे, या किन किन लोगों के साथ आप जाएंगे? देखो, मालिक का इतना बड़ा करम है कि मेरे को पूरी भिवंडी जानते हैं। अब जितने भी वार्ड का पैनल हुआ सारे लोग मेरे को जानते हैं कि मैं क्या हूँ। अब वो पैनल जिसको बनाने का रहेगा वो सामने आएगा, नहीं तो मैं मेरे में इतनी ताकत है तो मैं अकेला भी लड़ सकता हूँ। मतलब अगर पैनल भी हुआ तो अकेला लड़ूंगा। अगर कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो आती है, बोलती है, नहीं तो मेरा ज्यादा करके उम्मीद है कि मैं आजाद से ही लड़ूं। और आजाद से लड़ने में क्या है कि आदमी खर्चा कर सकता है। क्यों खर्चा कर सकता है? अब मेरे में इतना गश्त है कि मैं अपने जेब का पैसा लगा के मैं मतलब लाखों रुपया मैं लगा के अपना वार्ड को मैं सुधारूंगा, वार्ड को मैं डेवलप करूंगा। मेरा मकसद है जो उधर रईस शेख है वैसा इधर रफीक शेख है। बिल्कुल, रईस शेख ने तो वहां पर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ भी रफीक शेख वही डेवलपमेंट का काम करेंगे। वैसे ही काम करके बताऊंगा। मैं किसी का पैसे का इंतजार में नहीं रहूंगा। वो जब आएगा आएगा, लेकिन मैं मेरे पास से लगा के मैं पूरे कुरैश नगर को पूरा डेवलप कर, जितना बड़ा वार्ड लगता है अपना 5 नंबर का, उसके अंदर मैं पूरा 1 नंबर काम करके बताऊंगा। क्योंकि लोग जैसा रईस शेख को याद करते ना वैसा रफीक शेख को याद करके देंगे। लेकिन वहां पर तो रईस शेख जो है वो इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे या आजाद लड़ेंगे या और कोई दूसरी पार्टी लाएंगे? सबसे पहले तो वो एमएलए का इलेक्शन है और ये कारपोरेशन है, ये वार्ड वाइज इलेक्शन है। तो इसके अंदर गठबंधन का जो रहता है वो अगर जो भी गवर्नमेंट पास करेगी, चाहे पैनल पास करेगी या सिंगल करेगी, उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी। अब पैनल रहेगा पैनल में लड़ेंगे, अगर कोई पैनल में आया वेलकम, नहीं आया तो हम अकेले ही लड़ने की ताकत रखते हैं। मतलब पार्टी लेवल पे क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? पार्टी लेवल अगर आपको अप्रोच करेगी या आपको बुलवाएगी या आपको लड़ने के लिए कहेगी तो क्या आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे पार्टी लेवल पे? हाँ, कोई भी पार्टी, कोई भी, जैसे कि आपके मन में कौन सी एक पार्टी है इच्छा कि वो पार्टी से मुझे लड़ना चाहिए? बिल्कुल, अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है, क्योंकि पार्टी को मालूम है, आज सारी पार्टियों को सबको मालूम कि आदमी क्या है, क्योंकि अपने पास सब कुछ है। क्योंकि हम तो लुक्के बन के तो है ही नहीं, अपने पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है। उसके हिसाब से अगर पार्टी टिकट देगी तो पार्टी की टिकट से लड़ूंगा, अगर पैनल में आते हैं तो पैनल से बनूंगा। और ये चीज जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, और ज्यादा करके मेरी उम्मीद है कि मैं समाजवादी से लड़ूं, ये मेरी उम्मीद है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपके दिल के में जो एक अरमान छुपे हुए हैं कौन सी पार्टी के लिए, तो आप समाजवादी पार्टी के इच्छुक हैं? देखो, रईस शेख के हिसाब से जो है ना, मैं समाजवादी से ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि मेरे को समाजवादी का टिकट मिले। अगर मिला वेलकम, नहीं मिला कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज जो रईस शेख की जीत हुई है वो उनके काम पर हुई है, ना कि समाजवादी पार्टी के साइकिल पे हुई है, ना और कोई गठबंधन के इसमें हुई है। वो उनके काम पे जीत हुई, उनका डेवलपमेंट जो काम था उस बेस पर जो है सारे समुदाय के लोगों ने उनको वोट दिया। तो इस पर आपकी क्या है? देखो, अभी ये वार्ड का इलेक्शन है और रईस भाई का एमएलए का इलेक्शन है, उनको तो हर कोई वोट दिया हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको 1 साइड वोट देके जीता हुआ है एमएलए। ये वार्ड का इलेक्शन है, इसमें तो सब मुसलमान ही आते हैं, क्योंकि ये वार्ड के अंदर जितना भी वार्ड बनता है, पैनल में बनता है, ज्यादा करके मुस्लिम ही आते हैं। तो इसके अंदर तो जातिवादी का कोई सवाल ही नहीं आता है। इसमें जो है बस वही रहता है, अंसारी, मोमिन, दक्नी, कुरैशी, ये इसके अंदर रहता है। लेकिन उसके हिसाब से मेरे पास लेडीज ओबीसी भी है, जेंट्स भी है, अंसारी भी है, कुरैशी भी है, कोगनी भी है, मेरे पास सब कुछ लोग हैं। सबने मेरे को वेलकम किया कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया।
अच्छा, इस वार्ड से और भी बहुत से लोग इच्छुक हैं लड़ने के कि हम भी लड़ेंगे, और वो भी अच्छा खासा खर्च करने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो लोग दो तीन बार इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं और इत्तेफाक से उनकी हार हो गई थी, लेकिन इस बार फिर वो उम्मीद जता रहे हैं कि फिर इस बार इनका मुकाबला कैसे करेंगे आप? भाई ताकत से मुकाबला कैसे होता है? ताकत से। क्यों? आवाम जो है, जो वार्ड की जो आवाम है वो रफीक शेख को चाहती है अभी। क्योंकि मेरा बोलना ये है कि देखो, सबको मौका दिए, सबको मौका दिया, सबने जीते है। कि उसमें कुरैशी भी जीता है, अंसारी भी जीता है, मोमिन भी जीता है। सिर्फ जीता है तो कौन नहीं जीता है? दकनी नहीं जीता है, शेख नहीं जीता है। तो क्या आप ये जो इलेक्शन है ये दकनी, शेख, कुरैशी, अंसारी के बेस पर लड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, इस पे नहीं। जैसा बता रहा हूं मैं, यानी हर कौम के लोग लड़े हैं, तो एक मौका हमको भी दो, एक मौका। और आवाम का ये है कि आपकी हम लोग जात पात पे या इस पे उस पे नहीं जाएंगे। हमको काम करने वाला आदमी चाहिए, और सबको मोहल्ले के अंदर मालूम है काम कर सकता है तो रफीक शेख कर सकता है। क्यों कर सकता है? जो रईस शेख ने काम किया है उसके हिसाब से रफीक शेख काम करके बताएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप काम के बेस पर लड़ने की बात भी कर रहे हैं और काम करने की उम्मीदें भी जता रहे थे। लेकिन अब तक का ये वार्ड नंबर 5 की हालत बहुत ही खस्ता हालत है। अब तक का आपने क्या काम किया? देखो, वार्ड का जो काम है अभी बिना कारपोरेटर के कोई हाथ नहीं डाल सकता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि वार्ड मेरा है, मैं कारपोरेटर कैसे के काम कर रहे, तो काम कहाँ से होएगा? आदमी अगर काम करेगा तो अपना घर का पैसा लगा करे, उसमें भी अड़ंगा आता है। तो ये इलेक्शन लड़ के कैसा पावर हाथ में आती है, पावर आती है तो आदमी जिम्मेदारी से काम करता है। और जो मेरा जो मकसद है, गटर, नल, जो गंदगी जो भी है वो चीज को अपने को क्लियर करना, वार्ड को एकदम चमकाना है। हर कोई जो है वार्ड के अंदर हर कौम के लोग हैं, तो इसके अंदर सबका यही बोलना है कि वार्ड को गंदे, मतलब ये जो गटर जो भरती है, पानी जो भरता है, ये चीज खत्म हो। पानी जो साफ पानी नहीं आता है, जो गंदा पानी आता है, ये चीज खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस चीज वार्ड को मैं गटर, नल, पानी, इसके लिए मैं मैदान में उतरा और ये चीज मैं करके बताऊंगा। ठीक है, आपने कहा कि पावर आने के बाद में आदमी काम करता है, लेकिन साधारण आदमी भी एक लेटर दे सकता है, कमिश्नर से मुलाकात कर सकता है, वार्ड के ताल्लुक से उन्हें शिकायत करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर सोशल वर्क कर रहा हो आदमी तो कोई पावर की ही जरूरत हो, बिना पावर के भी आदमी कभी लेटर वगैरह दे सकता है। तो आपने कभी महानगर पालिका में या कोई अच्छे कमिश्नर से या ऐसे किसी अधिकारी से मुलाकात की, कभी शिकायत की या इसको बनाने की कोशिश की अपनी? नहीं, मैं कभी शिकायत नहीं किया, लेकिन मोहल्ले के लोग जाते हैं, मोहल्ले के लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेरा वार्ड नहीं है, उसका वार्ड है, इसका उसका, मोहल्ले के। क्योंकि मैं केबल वाला हूँ और मेरे को मालूम है कि तकलीफें क्या क्या है, तो उसके हिसाब से मैं कभी गया नहीं। मैं खाली लोगों की सुनता था, मेरे से जो हो सकता था मैं करता था। मैंने दुख सुख या कुछ भी है या गरीब है या कोई है, उसके लिए मैं आधी रात को बैठा हुआ करता हूँ वो चीज का। लेकिन गटर उटर का जो मामला है, कारपोरेटर तो ऐसा रहता है कि जैसा मेरे ही कब्जा है इसके ऊपर, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि आज मैं ये 25-30 साल से मैं देखते आया हूँ, तो कोई कारपोरेटर एक दूसरे को काम करने देता नहीं है, वार्ड के हिसाब से। अभी तो कोई कारपोरेटर है ही नहीं, सब तो जेल हो चुका है। लेकिन अभी कैसा है, अभी काम करना है मेरे को। काम करने के लिए मैंने इलेक्शन में उतरा हूँ और लड़ूंगा और 100% लड़ूंगा। खास तौर से एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह कुरैश बिरादर का, ये कुरैश नगर है, यहाँ पर कुरैशियों का जो है अपना अपना कारोबार भी है। उस कारोबार पर कभी कोई आंच ना आए, इसके लिए कुरैश बिरादरी जो है हमेशा अपनी बिरादरी के लोगों को चुनने की कोशिश करती है। वो कुरैश बिरादरी आपको चुनकर दे, इस भरोसे पर क्या उनके कारोबार जारी रहेंगे हमेशा, या आपके आने के बाद में या आपके जीतने के बाद में उनके कारोबार पर कोई आंच आएगी? देखो, वो बिजनेस है, धंधा है, किसी पे कोई पेट पे लात नहीं मारता है। क्योंकि वही चीज हम भी खाते हैं, जो धंधा करते हैं वो चीज हम भी खाते हैं। तो कोई बंदा, कोई भी आदमी, आज मैं देखते आओ 30-35 साल से कभी वो बंद हुआ है? नहीं, वही इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल तुम्हारा गलत है। कोई धंधे पे किसी के रोजी रोटी पे लात नहीं मारेगा। आदमी यही बोलेगा धंधा करो, साफ सफाई रखो। ये कोशिश मेरी रहेगी, साफ सफाई करो, तुमको क्या तकलीफ है मैं करके दूंगा, ये मेरा सवाल रहेगा। कुरैश बिरादरी का एक बहुत बड़ा मसला है स्लाटर हाउस का, कि आज स्लाटर हाउस उनसे छीना जा रहा है। आज भी एक सेल्टर का वहाँ पर उद्घाटन हुआ। वो ये जो स्लाटर हाउस है ईदगाह के पीछे वाला हिस्सा, वो दिन ब दिन जो है लोगों के कब्जे में चले जाता है। तो वो स्लाटर हाउस को वापस लाने के लिए आप कुछ काम करेंगे? हाँ, जितना हो सकता है। महासभा में जो भी बात होती है और भी लोग जुड़े रहते हैं,
उसके अंदर आवाज उड़े तो सबसे पहले रफीक आगे रहेगा, रफीक शेख आगे रहेगा। क्योंकि ये चीज हमारा, क्योंकि ये अब धंधा और पेट का सवाल है, इसके लिए आदमी बोलेगा ही ना। क्यों हमारे साथ भी कुरैशी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली शेख या मोमी या नहीं है, कुरैशी लोग भी और उनका शुरू से धंधा है और वो चीज पे कभी आस नहीं आएगी, ये गारंटी है। और उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। सलाटर हाउस के लिए अगर लोग मेरे साथ में रहेंगे और लोग साथ दे नहीं दे, मैं तो अंदर आवाज उठाऊंगा ही। अगर मैं महासभा जाऊंगा, महासभा में बैठूंगा, उस चीज के मैं बोलूंगा ही, उस चीज का सवाल करूंगा, उसी का आवाज उठाऊंगा। जो भी उसके रूल रेगुलेशन है, जो भी है, वो बंद क्यों हुआ, वो सवाल मैं पहले उठाऊंगा कि वो बंद क्यों हुआ। क्योंकि हर तरफ सलाटर हाउस, तो भिवंडी का जो सलाटर बंद किया गया, उसको तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, ये सवाल जब मैं करूंगा बरोबर महासभा के अंदर, जो इतने भी बात आएगी। ठीक है, अभी आपने अपने खड़े रहने की सच्चाई में 100% बयान दिया है कि आप खड़े रहेंगे। इनकेस आगे आने वाले दिनों में आप एक तो किंग मेकर है और किंग मेकर को लोग बोलेंगे कि आप किंग मेकर ही बने रहो, कहीं से दबाव आया, रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे गुजारिश किया लोगों ने, या लोग जिस तरह से भी चाहेंगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और तो क्या आप उनकी बातों को मानेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ने का एकदम ठान चुका हूँ, वो भी इसके वजह की मोहल्ले का देखते हुए। मोहल्ले में जो तकलीफ है पानी का, गटर का, वो ये बोलेंगे आपसे, वो ये भी बोलेंगे कि अब जो है मोहल्ले की सारी तकलीफ जो आप बयान कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम दूर करेंगे। रफीक भाई, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भरोसा ही नहीं ना। क्योंकि हमने देखते आए ना 20-25 साल से। 2007 में इलेक्शन लड़वाए, हमारा कैंडिडेट हार गया, जो भी जीता वो देखे क्या किया है। उसके बाद में 2012 में हमने लड़वाए, 2012 में लड़वाए, उसमें 2 आदमी को हमने, हमारा कैंडिडेट थे, दोनों जीते। तो उस टाइम 2 का पैनल था, उस टाइम दोनों कैंडिडेट जीते, लेकिन तो भी काम नहीं हुआ। उसके बाद में 2017 में इलेक्शन हुआ तो हमारा पैनल हार गया, फिर दूसरे का पैनल जीता। तो वो 2 यहीं पे जो स्टेट लगाए थे वो लोग ने, वो क्या बोले थे, हम 4 कैंडिडेट है, चारों में से कोई भी, मतलब चारों काम करेंगे, लेकिन वो कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि एक चीज मैं देखते हूँ मोहल्ले का, तो मैं तो देखते ही हूँ, जो स्टेट पे बोला गया था कि हम चारों है, चारों जन ने काम करे, लेकिन किसने काम नहीं किया। मैंने एक इलेक्शन का मिसाल नहीं दे रहा हूँ, 2007 से जो इलेक्शन है मैं वहां से मिसाल दे रहा हूँ। 2007 के बाद में कोई भी कैंडिडेट जीता, कोई काम नहीं किया, कोई भी विकास नहीं हुआ, और इस वार्ड को लावारिस बना दिए है कि अपने वार्ड का। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ लोगों को, जो भी मेरे समर्थन में आए हैं, जो भी मेरे को चाहते हैं कि अपना वार्ड का आदमी चुनो और नए आदमी को चुनो। जो जुना है उसको भूल जाओ, नए को चुनो। क्यों, नए को अगर जिताओगे तो नया काम करेगा, उसको आगे भी निकलना है। जैसा रेशक को बाहर से लाके जीता है, तो वैसा रफीक को एक बार जिताओ, उसके बाद में भी वार्ड का काम देखो। ये चीज मेरा है। अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, कोई भी रहे, चाहे वो मेरा जिगरी क्यों ना है, चाहे मेरा घर का क्यों ना हो, लेकिन मेरे को लड़ना है तो लड़ना है। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, हर चीज तैयार किया हूँ, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे लेडीज हो, हर तरह से मैं तैयार हूँ इलेक्शन में, और लड़ के बताऊंगा। और हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन मेरे एक डाले गए, उधर रईस शेख, तो इधर रफीक शेख। ये दावा है मेरा कि मैं वो रईस शेख के जैसा काम मैं कसाई बाड़े में करके बताऊंगा। बिल्कुल, ये तो थे रफीक शेख साहब, जिन्होंने ये तय कर चुके हैं आपके आने वाला जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उसमें ये कैंडिडेट रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और इस वार्ड को सुधार कर रहेंगे। वहां पे रईस शेख, यहाँ पे रफीक शेख।